दोस्तों, क्लैश इन पेरिस भाई साहब अगला पीएलई है और कब होने वाला है आपको पता है। आई थिंक 1 तारीख को इसी हफ्ते होने वाला है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको देखने को मिलने वाला है। कहां पर देखने को मिलने वाला है सबको पता है। जुगाड़ तरीके से देखना है, फ्री में देखना है। तो आइए, आपको करना क्या है, मुझे भरने बस ट्विटर पे जाना मेरे, बस मुझे मैसेज कर दो कि भाई मुझे देखना है क्लैश इन पेरिस। आपका भाई आपको बताने वाला है। अब शुरू करते हैं भाई, क्लैश इन पेरिस में क्या होने वाला है। मेजर चीजें कौन कौन सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप शो से, और शो किस तरह का होने वाला है, सारी बातें मैं करने वाला हूँ। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, सबसे पहले बात करें रोमन रेंस की। पहले लग रहा था कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में compete नहीं करेगा। ऐसे लग रहा था कि रोमन रेंस समर स्लैम के बाद गायब होने वाला है, और वैसा ही हुआ। समर स्लैम से आई थिंक समर स्लैम से अगला मंडे नाइट रो था आई थिंक, वहां पर रोमन रेंस की कुटाई हुई थी। उसके बाद लग रहा था कि रोमन रेंस अब जो है कंपनी से गायब हो जाने वाला है, और पता नहीं अब दोबारा रोमन रेंस कब देखने को मिलने वाला, ये आप सबको पता था। लेकिन भाई उसके बाद न्यूज निकल के सामने आई कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में compete करेगा, और ना कि वो सिर्फ compete करेगा बल्कि वहां पे वो किसी अपोनेंट को फेस भी करेगा। और भाई शॉकिंग थी कि भाई यहाँ पे किसको फेस करने वाला था रोमन रेंस, नन अदर देन ब्रॉन्सन रीड। पहली बात तो भाई, इस मैच के लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं। क्यों? बिकॉज समर स्लैम में ऑलरेडी हमको ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का एक टैग टीम मैच देखने को मिल चुका है रोमन रेंस के साथ। तो वो सेम चीजें हम देखने को नहीं चाहते, लेकिन ये फाइनली ये मैच बुक हो चुका है। अब भाई मैं तो मिस करता था वो रोमन रेंस का ओरा, रोमन रेंस का वो गोल्डन एज, पीक टाइम। आप सबको याद होगा भाई, ट्रैवल चीफ वाला गिमिक टाइटल था, लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग चैंपियन विद alongside his wise man Paul Heyman with his bloodline। रोमन रेंस ने कहा भी मंडे नाइट रो पे कि भाई पुरानी चीजें मिस करता हूँ, पुरानी चीजें जैसा फील होता है लेकिन लगता नहीं, बिकॉज मैं वो इंसान अब नहीं रहा। रोमन रेंस पुराने वाला अलग तरीके का था, मैं एक अलग तरीके का। ना मेरे पास वाइस मैन है, ना मेरे पास ब्लड लाइन है, और ना ही मेरे पास मेरा टाइटल है। तो मैं वो रोमन रेंस नहीं हूँ, लेकिन लोग फिर भी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं ओटीसी बोलकर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चीजें रोमन रेंस के अकॉर्डिंग भी चलने वाली है, बिकॉज रोमन रेंस ने फाइनली मान लिया है एक तरह से कि उनका करियर अब एक एंडिंग सीमा पे है। और आप सबको पता है रोमन रेंस ने कंपनी में सब कुछ हथिया लिया है। मैंने आपको कहा था कि रोमन रेंस ने सारी चीजें अचीव कर ली है कंपनी के अंदर। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो रोमन रेंस ने नहीं करा हो। हाँ, रोमन रेंस ने आज तक मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस नहीं जीता लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता भाई, वो एक छोटी सी चीज है, तो कोई दिक्कत ही नहीं भी जीती तो। लेकिन रोमन रेंस ने मेन चीजें भाई बहुत ही ज्यादा अचीव कर ली है, और आई थिंक एक गोल बना दिया है रेसलमेनिया को 9 बार मेन इवेंट करने का, जो आई थिंक मेरे ओपिनियन से जॉन सीना ने भी तक नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा नंबर है। अब रोमन रेंस इसको फेस करने वाला है ब्रॉन्सन रीड को। भाई मुझे नहीं पता क्या सोचकर कंपनी ये मैच बुक कर रही है, क्या सोचकर कंपनी ने इस मैच को, मतलब क्या बोलूं यार, इस मैच को बुक किया है। लेकिन मैं इस मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं, और आई थिंक रोमन रेंस अगर इसको स्किप भी कर देता ना क्लैश इन पेरिस को, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई थिंक रोमन रेंस को एक बड़ा मैच चाहिए, और वो बड़ा मैच सिर्फ रोलिंस के अगेंस्ट ही होने वाला, जो मेरे अकॉर्डिंग से रेसलमेनिया 42 में ही होगा। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस सिंगल मैच। मेरे को नहीं लगता कि उससे पहले ये दोनों कम्पीट करने वाले। अगर ऐसा हो भी गया तो भाई वो एक तरह से इनकी बेइज्जती हो जाएगी फ्यूड की, बिकॉज वही जो आपने रोलिंस और सीएम पंक के साथ किया था वही आप रोमन और रोलिंस के साथ करेंगे। ये चीजें मत करिए, एक इस मैच को बचा के रखिए रेसलमेनिया तक, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब इस मैच में कौन जीतने वाला है भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रोमन रेंस ही जीतेगा इस मैच के अंदर। कोई चांस नहीं है वो आटे की बोरी के जीतने के। लेकिन अगर आटे की बोरी जीत गई तो भाई मैं क्या कहूं, मैं ट्रिपल एच के मैं एल लगा दूंगा भाई, अगर ऐसा हो गया समझ लो बस। वीडियो मेरी बहुत ही कम लिमिटेड आ रही है, लेकिन रेगुलर शुरू हो गया अगर मैं, तो भाई आपका वही भाई कल्ट ऑफ रेसलिंग इज बैक हो जाएगा। सो अभी के लिए रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के मैच को आप इंजॉय करिए। आई नो कि इट इज अ वेरी टफ थिंग, आप इंजॉय नहीं करेंगे, बट यही सच्चाई है कि रोमन रेंस का मैच वर्सेस ब्रॉन्सन रीड होने वाला है क्लैश इन पेरिस में। अगले मैच की बात करूं, एंड दिस इज द मेन थिंग, ये है फैटल 4-वे मैच फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। रोलिंस डिफेंड करेगा अगेंस्ट एलए नाइट, अगेंस्ट जे ऊसो, अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। अब भाई इस मैच में कौन होने वाला है? सबसे मेन चीज सीएम पंक को मैं निकालना चाहूंगा, बिकॉज इस मैच में सीएम पंक के
मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जरूरत नहीं थी, और सीएम पंक को वेस्ट कर रहे हैं कंपनी, खासकर ट्रिपल एच। सीएम पंक जैसा बड़ा नाम कंपनी में वापस आया, आपने सीएम पंक की फ्यूड दिखाई ड्रू मैकिंटायर के साथ, बवाल लेवल की फ्यूड थी। इवन रोलिंस के साथ भी एक तरह से जो भी चला सही था, लेकिन वो स्ट्रेच हो गया, बहुत स्ट्रेच हो गया, अभी तक स्ट्रेच है। बल्कि ये मंडे नाइट रो पर जब इनका मैच हुआ था नेटफ्लिक्स पर, वहीं पर रोलिंस को अलग कर देना चाहिए था पंक के साथ। इवन रेसलमेनिया में भी सीएम पंक को ट्रिपल थ्रेट में नहीं डालना चाहिए था, वहां पे आप सिंगल रोमन वर्सेस रोलिंस दिखा सकते थे, लेकिन फिर भी पंक को एक तरह से डाला गया, स्ट्रेच करी गई फ्यूड। अब समझ नहीं आ रहा कि रोलिंस रोमन के साथ जा रहा है या रोलिंस जो है पंक के साथ जा रहा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं खटपटा रही है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सीएम पंक और सेथ रोलिंस ये वो फ्यूड है जो आप देख चुके हैं बहुत सालों पहले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की और विंस मैकमैन की। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब क्या है? स्टोन कोल्ड और विंस मैकमैन ये दोनों मतलब जब भी एक साथ आए हैं बवाली मचा है, दोनों ने एक दूसरे को पेला है, समझ रहे हो? तो ये वही चीजें हैं रोलिंस की और पंक की, ये दोनों एक दूसरे के सामने जब भी आएंगे एक दूसरे को पेलेंगे, समझ लो, बस नफरत करेंगे। ये वही चीजें हैं, सुनने को अच्छी हैं, देखने को भी अच्छी हैं, लेकिन आज के समय में ये बोरिंग होती है। पहले के समय में नहीं होती थी बोरिंग, बिकॉज लोगों के पास टीवी देखने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो टीवी पे इसको रेसलिंग को देखते हैं या लाइव जाके देखते हैं, उसके अलावा उनको उसके पास साधन नहीं थे। लेकिन आज बहुत सारे साधन है, कमियां पड़ जाएंगी कि आपकी गिनती होगी कितने साधन है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बोरिंग चीजें होती हैं। सीएम पंक के लिए अपोनेंट है, बहुत सारे अपोनेंट है भाई, आप डालो तो सही सीएम पंक को किसी बेस्ट चीज के अंदर, लेकिन आपने बुक करना है रोलिंस के साथ ही। और सबको पता है ट्रिपल थ्रेट मैच, सॉरी ये फेटल फोर वे मैच जो होने वाला है, ये क्लैश इन पेरिस में कौन जीतने वाला है, क्लियर है भाई, सेथ रोलिंस रिटेन करने वाला टाइटल। सबको पता है भाई रोलिंस के हारने के चांसेस इस मैच में बिल्कुल भी नहीं है। रोलिंस अभी चैंपियन बना है समर स्लैम में, और चैंपियन भी कैसे बना है? मनी इन द बैंक को कैश इन करके। एक बहुत बड़ा नंबर होता है मनी इन द बैंक को दोस्तों कैश इन करके, और रोलिंस यहाँ पे चैंपियन बना है, वो भी सीएम पंक को हरा के, सीएम पंक का पिन करके, सीएम पंक पर ही कैश इन करके। तो एक तरह से भाई अभी फिलहाल रोलिंस के चांसेस हारने के तो बहुत ही कम है, और यार ऐसा सोचना भी नहीं कि रोलिंस यहाँ पे टाइटल ड्रॉप करने वाला है। लेकिन बात करी सीएम पंक की, तो सीएम पंक को इस मैच में कैसे हराया जाएगा भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर से ऑब्जर्वेशन। गुंथर इस मैच में आएगा और सीएम पंक को कोच करेगा, बिकॉज आपको पता है इनकी फ्यूड अभी चलने वाली थी, लेकिन सीएम पंक ने गुंथर को हरा दिया, लेकिन उसके बाद गुंथर गायब हो गया। अब गुंथर यहाँ पे रिटर्न करके इस मैच में सीएम पंक को कोस्ट करा सकता है, और देन फिर इन दोनों की फ्यूड चलने वाली है आके अगले इवेंट के लिए। एंड देन फिर बात करें एलए नाइट की, तो एलए नाइट ही बकरी बनेगा इस मैच के अंदर, उसी का पिन होगा, और जे उसो के चांसेस है नहीं, तो भाई रोलिंस रिटेन करेगा, ये कंफर्म है। अब दोस्तों मेन थिंग एंड विच इज थिंग इज द मेन इवेंट, वैसे लग रहा है ये मेन इवेंट ही हो सकता है, जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। अब मुझे नहीं पता भाई आप इस मैच के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है, बट इस लेवल पे मैं इन दोनों का मैच नहीं देखना चाहता। मैं देखना चाह रहा था जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स। ये बहुत अच्छा प्लेस था, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेस था, बिकॉज फ्रांस के अंदर एजे स्टाइल्स को कमाल का पॉप मिला था लास्ट टाइम। इस बार भी एजे स्टाइल्स के लिए खतरनाक पॉप होता, और एजे स्टाइल्स जो कि रिटायर होने वाला काफी जल्दी अगले साल, जॉन सीना के अगेंस्ट मैच दे देना चाहिए था। लेकिन चलो ये मैच हो सकता है बाद में हो, लेकिन जो भी है आपके सामने है। अब इस मैच में क्या होगा, उम्मीदें काफी ज्यादा है, इस मैच में जॉन सीना ही जीतेगा, बिकॉज सबको पता है इस मैच की एंडिंग क्या होगी। इस मैच की एंडिंग कुछ कंट्रोवर्शियल होने वाली है, बिकॉज लेकिन रूमर है कि ब्रॉक लेसनर आपको इस मैच में देखने को मिलने वाला है और जॉन सीना पे अटैक करने वाला है, एंड देन फिर इनका कंफर्मेशन मैच आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इनका मैच क्लैश इन पेरिस में नहीं होने वाला, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा मैच क्लैश इन पेरिस जैसे छोटे इवेंट को होस्ट करने वाला है। सो अब इनका मैच आपको कब देखने को मिलने वाला है, नेक्स्ट बीएलई जो इनका होने वाला है रेसल पलूजा, वहां पर कंफर्मेशन है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना एक सिंगल मैच होगा इनका दोनों का रेसल पलूजा के अंदर, जो है कि एक न्यू बीएलई अनाउंस हुआ है कंपनी के थ्रू। अब इस मैच की एंडिंग कैसे होगी, लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना, उम्मीदें काफी ज्यादा है इस मैच में सीना ही जीतेगा, बिकॉज अगर सीना हार गया तो वो लेसनर को फेस कैसे करेगा, लेसनर के सामने क्या औकात रह जाएगी कि भाई तू लोगन पॉल से हार गया तो तू ब्रॉक लेसनर को कैसे हराएगा। वैसे तो भाई सीना इस मैच को जीते या सीना इस मैच को हारे, ब्रॉक लेसनर के साथ जब सीना का मैच होगा तो वहां पे कंफर्म है कि ब्रॉक ही जीतेगा। सीना कभी नहीं चाहेगा कि इनका एक मतलब लेसनर को वो हराए, बिकॉज सीना का आपको पता है भाई 2 या 3 मैचेस रह चुके हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि सीना उनको भी जीतने वाला है।
सीना उनको भी हारेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब बात रही कि लेसनर कब आएगा, वैसे ब्रॉक लेसनर को मेरे ख्याल से मैच के एंड में ही आना चाहिए और वैसा ही होगा, बिकॉज अगर मैच के बीच में लेसनर आ गया, क्योंकि ये वो फ्यूड नहीं है कि जिसमें लेसनर कोस्ट करवाना चाहता है सीना को, ये वो फ्यूड है जिसमें भाई दो लेजेंड है वो एक दूसरे को फेस करना चाहते हैं। जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर दोनों वो बंदे हैं जो ओवीडब्ल्यू कंपनी से, एक छोटी सी कंपनी से निकलकर एक बड़े स्टार बने हैं भाई। सोच लो, दोनों ही लेवल लेजेंड है दोनों का, और दोनों के मैचेस जब भी हुए हैं आप अपनी पलके नहीं झपका पाओगे, इतने खतरनाक मैचेस दोनों ने दिए हैं। 2014 नाइट ऑफ चैंपियंस लास्ट पेपर व्यू था जहां पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का सिंगल मैच हुआ था फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। उस मैच में क्या हुआ था आप सबको पता है, रोलेंस आ गया था जिस वजह से मैच इनका खत्म हो गया था। एंड देन फिर इन ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना वर्सेस रोलेंस का मैच रॉयल रंबल 2015 में देने को मिला था फिलाडेल्फिया के अंदर। एंड देन फिर उसके बाद लेसनर और सीना के जो रोड थे, रास्ते थे, वो अलग हो गए, एक दूसरे के साथ नहीं बन रहे। लेकिन अब फाइनली दोस्तों इतने सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने आए हैं, और ना कि सिर्फ सामने आए हैं बल्कि एक दूसरे के साथ मैच भी होने वाला है रसल पलूजा के अंदर। अब इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होगी कि लोगन पॉल को सीना हरा देगा एंड देन फिर लेसनर आएगा और सीना पे अटैक होगा, या फिर हो सकता है इस बार सीना ब्रोल कर दे, लेसनर को धो दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई क्लैश इन पेरिस बिकॉज ऑफ ब्रॉक लेसनर, बिकॉज ऑफ जॉन सीना, बिकॉज ऑफ रोमन रेंग्स एक अच्छा पीएलई मान सकते हो। उम्मीदें ज्यादा मत लगाना, लेकिन हाँ चलो जो भी है सरप्राइजेस पे सब कुछ है। अभी पीएलई कैसे होता है, कितने नंबर छापता है, ये तो भाई देखना पड़ेगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आई सी यू टुमारो, प्लीज सब्सक्राइब इट।